संसार में सबसे छोटे मानते हो अपने आप को, और ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी से छोटा न हो, क्योंकि हमसे पहले अनंत लोग उन रास्तों से गुजर चुके हैं जिन रास्तों पर हम चल रहे हैं। तो छोटेपन की जब अनुभूति हो तो एक मोटिवेशन दे रहा हूँ, अभी दे रहे हैं ना, कि अपने मन में कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होने देना। कभी यदि आपको छोटे बड़े की कोई भी कामना ना हो तो एक साधना जरूर करना कि अपने मन में कोई इच्छा उत्पन्न ही नहीं होने देना। मुमुक्षु का प्रथम लक्षण, सम्यक दृष्टि होने के पहले का प्रथम लक्षण, इच्छाओं का खत्म। क्षयोपशम लब्धि आती है एक सम्यक दर्शन में, उसमें इच्छाएं की नहीं जाती, उसमें संपूर्ण आज तक जो मैंने किया है बस ये मैं नहीं करूंगा। क्षयोपशम लब्धि की परिभाषा पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने बहुत अच्छी बनाई। जब व्यक्ति क्षयोपशम लब्धि में प्रवेश करता है तो पाप प्रकृतियों को अनंत गुणाहीन करता है, पुण्य प्रकृतियों को बढ़ाता है, ऐसा नहीं लिखा। पुण्य प्रकृति का अनुभाग बढ़ाता है, ऐसा नहीं लिखा। पाप प्रकृतियों के अनुभाग को कम करता है। कैसे कम करता है? कि उसका एक ही मन होता है, जितना मैंने जो कुछ आज तक मैंने किया बस मुझे यह नहीं करना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यह नहीं देखना, मुझे यह नहीं सुनना, मुझे यह नहीं करना, बस नहीं 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 की रट लग जाती है क्षयोपशम लब्धि में। संसार की हर क्रिया में उसका एक नकारात्मक सोच बंधा, ये मुझे नहीं करना, चक्रवर्ती पद नहीं चाहिए, पुण्य के भोग नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मात एक नई की रट लग जाती है। जो कुछ मैंने आज तक किया वो नहीं करना, जो कुछ संसार में है वो नहीं करना, और इतनी इच्छाओं को मार देता है, मुझे इच्छा भी नहीं करना, कोई इच्छा नहीं करना। यदि कभी तुम्हारे मन में ऐसा भाव उठे कि अब मेरे मन में है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी इच्छा, मोक्ष की भी नहीं, मुनि बनने की भी नहीं, कल्याण करने की भी नहीं, सम्यक दर्शन की भी नहीं, क्षयोपशम लब्धि में कोई इच्छा नहीं होती। क्षयोपशम लब्धि वाला वो भगोड़ा है, ये जो भगोड़े होते ना, वो घर से भागते हैं, स्टेशन पूछो कहां जा रहे, पता नहीं, बस घर से भागना है। उनका उद्देश्य क्या रहता है? बस जाओगे कहां? बोले जहां की ट्रेन मिल जाएगी। वो स्टेशन मास्टर से पूछते हुए कहां जाना है? बोले साहब जहां का टिकट हो। भगोड़े का लक्षण होता है। वो कहे जहां का टिकट हो आप तो दे दीजिए, हम वहीं चले, जहां की गाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो वहीं पर बैठ जाता। इसी प्रकार संसार का एक भगोड़ा होता है, वो भागता है, मुझे नहीं रहना, मुझे इस संसार में नहीं रहना। कितने लोग दे दो, उसको कहो देख भाई तुझे कोई कमी आ गई हो, बच्चा तो मान जाता है, क्यों रो रहा है भाई? बोले चॉकलेट दे दे। वो कहता मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट। इच्छाएं इतनी मर जाती हैं उसकी कि उसको चॉकलेट दे रहा है, भाई तुझे क्या चाहिए? धन दौलत चाहिए, ले राजगद्दी पर। बोले नहीं चाहिए। चक्रवर्ती बना दो, बोले नहीं बनना। इंद्र बना दो, बोले नहीं बनना। अब क्या करो बताओ? कोई बालक रोवे और उसको कोई चीज मिल जाए, चुप हो जाए तो उपाय है भाई उसको चॉकलेट दे दे, चुप हो गया, शांति है ना।
लेकिन एक ऐसा बालक जो रो तो रहा है लेकिन चुप करने के लिए कुछ भी चीज स्वीकार नहीं कर रहा है, रो रहा है, लेकिन कैसे चुप करें इसको? ज्ञानी है नहीं, समझदार है नहीं, और उसे दुनिया की कोई चीज चाहिए नहीं। जिसको कुछ चाहिए है उसको समझाया जा सकता है, वो चीज दे करके रोना बंद कराए। लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए और वो रो रहा है, उसे कैसे समझाए? और रो रहा और कुछ भी नहीं, उसने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भाई रोना बंद कर दे। नहीं, रोना बंद तो नहीं करूंगा। तो चाहिए क्या है? बोले कुछ नहीं चाहिए। अब समझाओ इसको। 4 लोग हठी होते हैं, एक बालक हठी होता है। बालक की हट जो है ज्यादा बड़ी नहीं होती, उसकी जो इच्छाएं पूरी कर दो वो चुप हो जाता है। एक राजहट होती है, राजा की हट ज्यादा नहीं होती, थोड़ा राजा के अनुकूल चल जाओ, राजा के अनुकूल चल जाओ, राजा हट छोड़ देता है। एक त्रिया हट होती है, स्त्री हट। बुरा मत मानना, जो लिखा है वो बता रहा हूं। थोड़ा इनकी प्रशंसा कर दो, जो भी करें, चाय भरी चाय में नमक डालो हो और तुम ओहो क्या चाय बनाई, 7 स्टार में भी अच्छा। बस एक प्रशंसा की भूखी रहती है। इनके रूप की प्रशंसा कर दो, इन्होंने जो साड़ी पहनी हो उसकी प्रशंसा कर दो, इन्होंने जली हुई रोटी बनाई हो। सुन रहे हो ना स्त्रियों कैसे खुश किया जाता है, मैं बता देता हूं। इनकी हर क्रिया की प्रशंसा कर देना, स्त्री अपना हट छोड़ देगी। त्रिया हट मात अपने प्रशंसा के लिए रहती है। ऐसा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। और एक होती है योग हट। योगी की हट 2 प्रकार से, या तो उसे अपनी भूल स्वीकार हो जाए कि मैं गलत हट किए हुए हूं, तो सच्चा योगी है तुरंत अपने आप अपनी हट को। और दूसरा योगी का हट है प्रणाम पर्यंत। योगी की, बड़ों की जितनी भी हटें होती हैं बस प्रणाम पर्यंत। बड़े लोग जब नाराज हो जाएं तो बस कुछ नहीं करना, फाइन लागे सा जाओ, प्रणाम पर्यंत। इससे ज्यादा योगी की हट नहीं होती। जितने बड़े लोग होते हैं इनको मनाने का एक ही तरीका, प्रणाम पर्यंत। इनको प्रणाम कर। बाप कभी रूठ जाए तो कुछ मत करना, जाते पैर पकड़ लेना। वो नाराज होगा, तुम पकड़े रहना, वो धीरे से आशीर्वाद दे देगा। योगी की हट प्रणाम पर्यंत, राजा की हट अनुकूल पर्यंत, बेटे की हट इच्छा पूर्ति में, और त्रिया की हट प्रशंसा में। ये हटें हैं। लेकिन एक हट है होनहार मुमुक्षु की, जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के अभिमुख है। इसकी ऐसी खतरनाक हट है, किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता। और यही हट वैराग्य में परिवर्तित हो जाती है। ओहो, बहुत खतरनाक। सारा जगत वैराग्य हो जाए। अब मां बाप रो रहे हैं, वो किसी की सुनते ही नहीं, वैराग्य जाग गया। सारा जगत धोता रहे, नेमिनाथ को वैराग्य जाग गया, उनको चिंता ही नहीं पड़ी कि राजुल बिचारी का क्या होगा, मरमाला लेके खड़ी है। उसको चिंता ही नहीं है कि इतने बारातियों का क्या होगा। हट है, वैराग्य आ गए।
बैरागी की हट कोई नहीं बना सकता। बैरागी की हट, माता त्रिशला बेहोश हो गई। महावीर की बैराग की हट कुछ नहीं, चले गए। हद तो जब होती है। एक बैरागी की हट, बैराग जाग गया। जिस मां ने उस बेटे के लिए क्या नहीं किया। शास्त्रों में एक कथा आती है कि जब एक दंपति थे, उनकी संतान नहीं थी। यशोधर महाराज, राजा यशोधर, संभवतः उज्जैन मालव देश के राजा थे वो। उनके संतान नहीं थी। किसी महाराज से अवध ज्ञान से पता चला कि तुम्हारे संतान को तो योग है, लेकिन इससे नुकसान बहुत होगा। मां से कहा, तुम संतान चाहोगे, तुम्हें इसका बदला बहुत खतरनाक रूप से चुकाना पड़ेगा। बोले कैसे? जैसे ही बेटे का जन्म होगा, इसका पिता बेटे का मुंह देखेगा और दीक्षा ले लेगा। फैसला है, पति चाहिए या बेटा चाहिए। बेटा जब तक मिलेगा, पति हाथ से जाएगा। और पति है जब तक बेटा का मुंह नहीं देख पाओगे। हमारी भारतीय नारी पति के लिए शादी नहीं करती है। हमारी भारतीय नारी बेटा के लिए शादी करती है। भारतीय नारी पत्नी बनने के लिए शादी नहीं करती है, मां बनने के लिए शादी करती है। ये भारतीय नारी का लक्षण है। भारतीय नारी का एक ही लक्षण है, मुझे पति नहीं बेटा चाहिए। अब बेटा पति के बिना मिल नहीं सकता, इसलिए वो शादी करती है। पत्नी बने बिना मां नहीं बन सकते हैं, अवैधानिक है, इसलिए वो शादी करती है। लेकिन वो ठान लेती है कि मुझे मां बनना है, और मां बनती है। और बनने के बाद उसके मन में भाव आ गया, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, पति जाए तो जाए, बेटा मिलना चाहिए। पति और बेटे में चयन करना पड़े तो भारतीय नारी बेटे को चयन करेगी। और ये भारतीय नारी नहीं, पशु भी। आज तक किसी पशु का उदाहरण नहीं दिया कि किसी पशु ने अपने प्रेमी या पति को बचाने के लिए प्राण दिए हैं, लेकिन बेटे को बचाने के लिए भक्तांबर में जरूर उल्लेख किया, प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम जिन निज शिशो। बेटे के लिए चली गई। बहुत उदाहरण है ऐसे भरे पड़े। अच्छी नारी का एक लक्षण होता है। इसलिए हे पति लोगों, तुम ज्यादा कल्पनाओं में नहीं लगना, ये तुम्हें चाह रही है। जिस दिन बेटा हो जाएगा, तुम साइड में रहना, बेटा उसका मुख हो जाएगा। और तुम जब गड़बड़ करते हो ना, तो कहते ध्यान रखना, हमारा बेटे का राज जाने तो फिर बताऊंगा। बेटा का मुख देखेगा पिता, इसका बैरागी हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा और खतरा है, जिस दिन बेटा मुनिराज को देखेगा, उस दिन बेटा भी चला जाएगा। रानी यशोधरा पहला वज्र तो सहन कर गई। पहला वज्रपात तो कि भाई बेटा आते ही पति चला जाएगा, ये वज्रपात सहन कर गई। दूसरा वज्रपात, बेटा जिस दिन मुनि मुद्रा देखेगा उस दिन, ये वज्रपात सहन नहीं हुआ। लेकिन बेटा तो चाहिए था। सम्यक दृष्टि नारी, धर्मात्मा नारी, तद्भव मोक्षगामी मुनि की ग्रस्त अवस्था की पत्नी,
तद्भव मोक्षगामी जीवों की पत्नियां कोई पाप न नहीं बनती हैं, उनमें भी कोई पुण्य। तद्भव मोक्षगामी जीव की पत्नी, तद्भव मोक्षगामी जीव की मां, देखो कहां स्लिप होती है। मुनियों को मानने वाली बोले ठीक है, इसका पति दीक्षा ले ले, पिता दीक्षा ले लेगा, मैं रानी बनूंगी और पूरे राज्य में मुनियों का प्रवेश वर्जित कर दूंगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांस। बेटे को तो मैं बचा लूंगी, पति को तो कैसे बचाओ, बेटे का मुंह देखने तो वो आएंगे, बेटे को बचा लूंगी, आएंगे नहीं राज्य में। घोषणा कर दी, कितना बड़ा पाप किया बेटे के लिए। और पूरी मुनादी कर दी, नाकाबंदी कर दी, कोई दिगंबर मुनि राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। शक्त आ गया, सारे आर्यावर्त में तहलका मच गया। महारानी यशोधरा ने इस प्रकार का घोषणा कर दी है। इतनी मुनि भक्त, महाराज लोग ताज्जुब कर रहे हैं, वो तो मुनि भक्ति में प्रसिद्ध थी। ओहो, पुत्र मोह में उसने इतना अनर्थ करने को तैयार, लेकिन होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। होनी तो होके रहे, अनहोनी। कुछ निधत्त निकाचित होते हैं, कुछ ऐसी निधत्त निकाचितता पड़ी रहती है। एक दिन वही यशोधर महाराज जो पहले राजा थे, विहार करते करते आए तो द्वारपाल वगैरह सब जानते थे, तो अपने राजा साहब हैं। रानियों तो मुनियों को आने का बंद किया, ये तो अपने राजा साहब आ रहे हैं। अभी द्वारपाल क्या जाने कि राजा साहब हैं कि महाराजा साहब हैं। अरे राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए, और सारे द्वारपालों ने किवाड़ खोल दिए। अब वो तो सब राजा तो थे ही उस गांव के, तो कौन उनको रोके। अपने राजा साहब लौट के आए, राजा साहब आए, द्वार खोल दिए और सड़क से निकल रहे थे। वह बालक धूप में, छत पर धूप में बैठा हुआ देख रहा था, और जैसे मुनिराज को देखा बोले मम्मी मम्मी। माँ, उस समय मम्मी मम्मी नहीं चलते थे, माँ चलता था। आप तो कहते थे कि हमारे राज्य में कोई गरीब नहीं है, हमारे राज्य में कोई दरिद्र नहीं है, हमारे राज्य में हर व्यक्ति सुख चैन से रहता है। पर देखो ये कौन आ रहा है, इसके शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं है, जिसके शरीर पर एक कपड़ा नहीं है, शरीर मैला कुचला है। रानी ने देखा तो उसके तो कांटो खून नहीं, जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया, ये भिखारी भिकमंगा नहीं, ये तो परम पूजनीय साधु परमेष्ठी हैं। कैसे आए अंदर? द्वारपाल कहते साहब ये तो अपने राजा हैं, आपके पति हैं इस देश के। ओह, घबरा गई, तुरंत बालक को पकड़ा। छी, देखना कितनी निकृष्ट हो गई मां। भिखारी है भिकमंगा जी, फिर नगर में नंगा जी। एक किशनदास जी हुए हैं दिल्ली के, उन्होंने एक काव्यात्मक सुदर्शन चरित्र लिखा है। रानी मुनिराज को, जिन मुनियों को नमो लोहे शाहूरम कह रही है, लेकिन मोह की ऐसी महिमा बढ़ी कि क्या कह दिया, भिखारी है भिकमंगा जी, फिर नगर में नंगा जी। तो बालक ही था। देखो पति है, महाराज है एक बात, पति है दूसरी बात, देश का राजा है, फिर भी देखो। तो बालक सुकौशल कहते हैं मां हमारे पास तो बहुत से बार वस्त्र हैं, दे दो ना इसको। तब नार माँ कहती है अरे ये दिमाग का खराब है, पागल है, कई बार उसको वस्त्र दिए उठा के फाड़ के फेंक देता है। जितनी निंदा हो सकती थी
पीछे सुनी हुई एक दाई थी जिसने सुकौशल को पाला था, वो रो पड़ी। ऐसी भी दुनिया है, पत्नी पति को भिखारी भिकमंगा कह रही है। राजा साहब हैं, महाराजा साहब हैं, उसकी आंख में आंसू आ गए। शेर सुकौशल देखते हैं, दाई तू क्यों रो रही है? रानी, ये तो रोती है, रोती रहती है, चल यहां से। उसने कहा, शेर सुकौशल कहते, मां इनकी चाल से, इनके हाव भाव से तो नहीं लगता कि ये पागल है, क्योंकि पागल के तो हाल चाल। कहा, मां ये पागल कैसे? पागल के लक्षण नहीं दिखते हैं, ये गरीब भी नहीं दिखते हैं, दीनहीन भाव नहीं है, चेहरे पर तेज है, गज चाल है, स्वाभिमान है। गरीब में तो दीनता होती है, गरीब के चेहरे पर तो, चेहरे पर ऐसी दीनता नहीं है, चेहरे पर स्वाभिमान है, चाल में दीनता नहीं है, भिखारीपना नहीं दिख रहा है। दुखी आदमी में, भिखारी आदमी में तो लक्षण अलग दिखते हैं, और उन्मत्त भी नहीं है कि ये पागल और विक्षिप्त हो, ऐसा भी नहीं। दासी को, दाई को पकड़ लिया, मां, दाई मां तू क्यों रो रही है? उसने कहा, बेटा मत बोल, मैं क्यों रो रही हूं। बोले, बोल रहा है, तूने तो मुझे पाला है, अब जो होगा सो होगा। बोले, बेटा सारी कहानी बता दी, ये भिखारी नहीं है, इस देश के राजा हैं, ये भिखारी नहीं तेरे पिता हैं, ये भिखारी नहीं है। और जो वर्णन किया सुकौशल को, वैराग, मैं हट की बात कर रहा हूं, वैराग हट के लिए, ये पुष्टि के लिए कहानी सुनाई है। वीर सागर जी हमें एक आरोप लगा रहे थे, आप जिस बात को करते हैं उसको सिद्ध करके रहते हैं, ये कला आप पे कहां से आई? सिद्ध कर देते हैं। अब लोग बैराग हट को भी सिद्ध बोलो, ये सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया है, ये समझ में आ गया कि नहीं? तो अपनी बात सिद्ध कर दी ना, और क्या हुआ? आगम भी है, युक्ति भी है, आगम भी है, युक्ति भी है, तर्क भी है, और सब ने पढ़ा हुआ है। ये उदाहरण किसने नहीं पढ़ा? विशा जी आपने पढ़ा? पढ़ा यार, क्यों नहीं पढ़ेंगे? हमने पढ़ा तो तुमने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि वो तो कोर्स है। कोर्स का अर्थ प्रथमान योग, प्रथमान योग तो सब पढ़ते ही। विचारणी बात महानुभाव। मां कहती, देखना, मां कहती, तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने धर्म छोड़ा, मैंने पाप लादा, मैंने निधत्त निकाचित कर्मों का बंद किया, पति को भिखारी कहा, महाराज को भिखारी कहा, तेरे कारण। तू नहीं जाएगा दीक्षा लेने। लेकिन सुशल को ऐसा वैराग्य जागा, मां ऐसी तड़प तड़प के मरी। कौन मां जिसने बेटे के लिए क्या क्या नहीं किया? उस मां के राग को भी ठुकरा दिया, और मां त्रियंचनी बन गई जाकर के बेटे के कारण। त्रियंचनी बनी, शेरनी बनी। वैराग्य हट ऐसी होती है। एक बार वैरागी को हट आ जाए, क्योंकि वो लोभी तो है नहीं, प्रशंसा में मानने वाला है नहीं, गलत कर नहीं रहा कि ज्ञान से समझ जाए। जैसे हमने कहा ना कि वैरागी हट, जब उसको गलती महसूस हो जाए तो वैरागी तुरंत पीछे हट जाता है, प्रतिक्रमण कर लेता है। तस्मिच्छामि दुक्कडम वैरागी का लक्षण है। उसको स्वयं फीलिंग हो जाए कि मैं गलत हूं, 2 मिनट में अपनी सारी हट छोड़ देगा और तुरंत अपनी वापस ले लेगा, नहीं मैं गलत था। ये साधु का सबसे बड़ा लक्षण है। कितने ही आगे बढ़ गया हो, कितने ही कुछ कर लिया हो, कितने ही हट की हो, लेकिन जैसे महसूस हो जाए वो तुरंत वापस ले लेता है। गोमर सार पूज्यवर नेमी चंद महाराज
ने एक सम्यक दृष्टि का लक्षण कहा, अजान मानस्य नियोग। ज्ञानी का, सम्यक दृष्टि का, मुमुक्षु का, मुनि का एक लक्षण बताया। सैकड़ों सालों से कोई बात कहते आए, ये पेड़ सैकड़ों साल सबको बताया, लाइव में बताया, जिज्ञासा में बताया। एक दिन किसी विज्ञ के द्वारा पता चला कि ये पेड़ तो नीम का है। तर्क से, आगम से सिद्ध हो गया। सज्जन पुरुष का, आप भी अपने आप को देखना कि सज्जन हो कि दुर्जन हो। आप अपने आप को देख लेना, अपन सब अपने आप को देखें। तर्क से, आगम से सबसे पता चल गया कि ये नीम का है। लेकिन आज तक मैं क्या कहता आया, दुनिया को क्या कहता आया। अब मैं बोल दूंगा तो लोग कहेंगे महाराज अभी तक तुम बुद्धू बनाते आए क्या। नहीं, यदि अपने अंदर होनहार अपनी भली है, अपन आसन भव्य हैं, अपना तीव्र कल्याण होने वाला है, सज्जनता हमारे अंदर है, तो जिंदगी भर की धारणा को तर्क और आगम से सिद्ध होने पर तुरंत कहेगा वो, आई एम सॉरी प्लीज, मैं गलत था, ये इमली नहीं, ये तुरंत लक्षण है, साधु का लक्षण, सज्जन का लक्षण, मोटिवेशन। सभी लोग अपने जीवन में परख लें, और सज्जन व्यक्ति को यदि परखना है तो इसी बात से परख लें कि वो तर्क से, आगम से कह रहा है सही है। एक बार एक आचार्य ने उसके बाद बोलना बंद किया, क्योंकि हमारे आचार्य जी बहुत पारखी थे, जोहरी थे। कंजाइश जानते हैं? हाँ, समझदार हो। और एक कंजाइश की उपाधि मैंने नहीं दी है, मेरठ हाई कोर्ट से उपाधि है। हाँ, मेरठ हाई कोर्ट से उपाधि है। ईसा को मानने वाले ईसाई और कांजी को मानने वाले कंजाइस्ट, ये उपाधि मेरठ कोर्ट से मिली थी। वहां से पढ़ी है मैंने, मेरे पास कुछ भी नहीं तो महाराज जी ने एक नया नाम रख दिया। तो कंजाइस्ट लोग थे, उनके नेता थे, मुखिया थे। केसरी के अंदर आचार्य जी से चर्चा हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई। आचार्य ने कहा, बोलो मैंने जो कहा वह आगम से सिद्ध है क्या? यदि हो तो आप आगम दिखा के खंडन कीजिए। तो उनका सीधा सवाल था, आप जो बोल रहे हो ये आगम सिद्ध है। उन्होंने कहा तर्क से सिद्ध है, उन्होंने कहा तर्क से भी सिद्ध है। आपको समझ में आया? मैंने जो कहा है वो आपको समझ में आया? नहीं तो आप मुझे समझाओ। उन्होंने कहा मुझे समझ में आ गया, आप सही बोल रहे हैं, आगम से सिद्ध, समझ भी आ गया। लेकिन 50 सालों से अभी तक जो मैं बोलता रहा उसका क्या होगा? लोगों से मैं इससे विपरीत बोलता रहा, उसका क्या होगा? फिर उनके सामने हम क्या जवाब देंगे? किसी ने कहा पर 50 साल से पहले आपको ज्ञान नहीं था तो पंडिताई क्यों की, उसका क्या होगा? तो आचार्य ने कहा कि 50 साल की बात को पुनः लौटने में उनका क्या होगा, तो आप सत्य को नकार दोगे? अरे महावीर के जीव को तो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक जिस मिथ्यात को मानता आया, जिस दिन उसको समझ में आया उसी दिन उसने आई एम सॉरी प्लीज कह के स्वीकार किया। अरे बोल दो सबसे कि भाई मैं आज तक गलत था, कौन सर्वज्ञ थोड़ी था, गलती हो जाती है। अच्छे चूक जात, कोई भी चूक जात। कितनी अच्छा ड्राइवर हो गाड़ी में, कभी कभी किससे अच्छा डॉक्टर हो, क्यों डॉक्टर साहब कितनी अच्छा डॉक्टर हो, कभी चूक तो कुछ नहीं कह सकते भाई, चूक हो गई। उन्होंने कहा नहीं, मैं 50 साल से ये कहता आया हूं, अब मैं इस बात को वापस कैसे लूं, ये तो नहीं ले पाऊंगा। पूज्य गुरुदेव ने उसी समय मौन ले लिया, एक शब्द नहीं बोले।
उसके बाद दोबारा वो आए, आचार्य ने कुछ नहीं बोले, समझ लिया ये सज्जन पुरुष नहीं है, और दुर्जन को दूध पिलाना सांप को जहर पिलाने के समान। आचार्य ने फिर कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने चर्चा शुरू की, आचार्य ने कहा कुछ नहीं कहा, बोले साहब हमारे प्रतिक्रमण का समय हो रहा है, टाल दिया। पूज्यवर समझ गए कि ये दुर्जन आदमी है, ये मुमुक्षु है ही नहीं, ये धर्मात्मा है ही नहीं, क्योंकि सत्य जान करके भी स्वीकार नहीं करता। महानुभाव उसका तो छोड़ो, अपन सब कम से कम सत्य जान पाए या ना जान पाए, लेकिन कभी अपने जाने हुई असत्य पर आगम से, तर्क से, अनुभव से सत्य सिद्ध हो जाए तो असत्य की घोषणा करने में एक सेकंड भी मत लगाना। अभी तक तुम असत्य जानते थे, आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित था। नीम के पेड़ को क्या कह रहे थे, तो भी आपको झूठ का दोष नहीं था। आपको इमली को, नीम के पेड़ को इमली कह रहा था, पक्का है, लेकिन हम झूठा नहीं थे, हमें झूठ का दोष, क्योंकि मेरी दृष्टि में वो तब तक कोई दोष नहीं है। हम सम्यक दृष्टि हैं, गलत मार्ग पे चल रहे हैं, गलत सिद्धांत है, लेकिन मेरी दृष्टि में सही है, हम सम्यक दृष्टि हैं, पूज्यवर नेमीचंद महाराज। लेकिन जैसे ही पता चला आगम से, तर्क से, अनुभव से, देखो ये इमली है, ये नीम है, जनपद सत्य बोल रहे हैं सब लोग, आगम भी बोल रहा है, आगम में भी उसके पत्ते की डिजाइन लिखी है, आगम में भी लिखा है जो कड़वा होता वो नीम है, जो खट्टा होता वो, सब तरफ से समझ में भी आ गया। फिर भी आज तक हमने इमली बोला है, अब मैं नीम कैसे कह दूं, उसी समय वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है, उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाता है। लेकिन ये व्यक्ति सत्य को ठुकरा नहीं सकता, असत्य को ठुकरा नहीं पाता, वह इसी प्रकार की दारी स्थिति। लेकिन वो बैरागी था, उसने कहा नहीं, मैंने सच्चा मार्ग सुन लिया है, इसमें तुमने मेरे प्रति मोह किया, ये तुम्हारी भूल थी, मुझे मुनिराज का दर्शन नहीं करने आया, ये तुम्हारी भूल थी, मुनिराज को तुमने भिखारी भिकमंगा कहा, ये तुम्हारी भूल थी, मुझे मुनि दीक्षा से बचाया, ये तुम्हारी भूल थी। जो भूल तुमने की है वो भूल मैं नहीं करूंगा। और क्या हटी, मां चिल्लाती रह गई और चला गया। मां ने कहा, उसी समय मां ने आर्त ध्यान किया, जिसके लिए मैंने क्या किया और वो ऐसा हुआ, सब बेकार है, बस चले तो मैं ऐसे व्यक्ति की गर्दन दबा दूं। अब विद्रोह में आ गई, अच्छा था नहीं पैदा करती तो हमने पति तो बच जाता, बस चलता तो मैं इसको वैसे ही मार डालती है। इतना निकृष्ट निकलेगा, और जाकर के शेरनी बनी और उसी बेटे को खाया। उस कहानी से पूरे से कोई मतलब नहीं है। बैराग हट, योगी हट नहीं कही मैंने भी, योगी हट तो कहां तक, प्रणाम पर्यंत। वैराग्य हट, वैराग्य हट ऐसी होती है जिसको कोई नहीं समझा सकता, किसी में कोई ताकत नहीं है, क्योंकि वो लोभी है नहीं, अज्ञानी है नहीं, और गलत कर नहीं रहा है। वैराग गलत, अब क्या समझाओगे, गलत है नहीं, सब तरफ से सही है। अब उसे कितना भी समझाने का प्रयास करो, वैराग्य हट, जिसे हमारी भाषा में दृढ़ता बोलते हैं। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, दुनिया कंपे तो कंपायमान हो जाए, मेरू हिले तो हिल जाए, लेकिन बैरागी हिलने वाला नहीं, बैरागी नहीं हिलने वाला, उसने तो बस चुन लिया जो पथ, उसी पर चलता जाता है, कितनी भी कठिनाइयां आए। इसी की प्रारंभ, ये बैरागी की हट ऐसी कैसे हो जाती है, इसकी हट प्रारंभिक मैंने पकड़ी इसको,
ये बीज कहां से शुरू हुआ? ये वैराग के हट का भी फल है, ये तो वृक्ष है, इसका बीज कहां है? जब वैराग में इतनी हट है, दृढ़ता है, तो जरूर इसका बीज होगा। खोजते खोजते हमें शास्त्रों में बीज मिला क्षयोपशम लब्धि में। सम्यक दर्शन जब व्यक्ति प्राप्त होने की भूमिका में होता है तब ऐसा ही हठी हो जाता है, इतना हठी हो जाता है, कुछ नहीं चाहिए और रो रहा है। आदिनाथ भगवान नगर में आ रहे हैं और कुछ लिए बिना लौट जाते। 7 महीने 8 दिन ताकत है। लोग कहने लगे कुछ नहीं चाहिए तो आते क्यों हैं, और चाहिए है तो लेते क्यों नहीं है? सब चीजें तो लाके रख दी, जो कुछ थी उनके बाद सब चीजें पटक दी लाके उनके सामने। मकान पकड़ लिए, भरत बाहुबली ने मुकुट रख दिए, माता मरु देवी ने, नाभि राय ने भी कर लिया, नंदा सुनंदा ने कर लिया, जनता जो था जनता के पास सब पटक दिया। जो चाहिए हो ले लो, और नहीं चाहिए है तो आना बंद करो, और चाहिए है तो लो। जो चाहिए है वो तुम दे नहीं रहे हो, और जो तुम दे रहे हो वो से ये हट, ये विशुद्ध क्षयोपशम लब्धि में क्या गजब का परिणाम है। क्षयोपशम लब्धि जब सम्यक दर्शन होने को हो, आपको सम्यक दर्शन होने को हो, तो आपका लक्षण भगोड़े का होना चाहिए। आपकी भाषा में समझा रहा हूं। भगोड़े का लक्षण क्या है? मुझे यहां से कहां जाना है, क्या करोगे पता नहीं, बस मुझे तो यहां से बस सम्यक दृष्टि यही करता है। होने के पहले मुझे कुछ नहीं, इस संसार में नहीं रहना, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, माँ बाप नहीं चाहिए, भगवान को वो जानता नहीं है, गुरु को वो जानता नहीं है, धर्म को वो जानता नहीं है, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी उसको ज्ञान नहीं है। बस इतना ज्ञान हुआ है, मैं जहां हूं यहां नहीं रही है। जो मैंने आज तक किए हैं मैं वो नहीं करूंगा, जो मैंने आज तक देखा है वो नहीं देखना, आंख बंद। जो सुना है वो नहीं सुनना, जो खाया है वो नहीं खाया है, जहां जाए गया हूं ऐसा बिल्कुल नहीं 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 नहीं। जैसे वो भंगड़ा होता ना भांग वाला, एक बार भांग का गोला लग जाए, वो मुझे तुम लोगों से पता चला, मुझे स्वाद पता नहीं है। देखो एक बार कोई कार्य करना था, तो एक प्रेस वाला था, तो कोई अर्जेंट कार्य था, तो उनका महाराज जी आप कह रहे हो तो ये सुविधा, पर वो तो आके कह रहे भाई ये काम हो जाएगा, नहीं, तो हमने इतना छोटा कर लो, हो जाएगा, नहीं। उसने कम से कम 100 बार नहीं बोली, तो मैंने कहा टोन भी नहीं बदल रही इसकी, टोन भी नहीं बदल, एक टोन में बोल रहा है, वो समझा भी नहीं रहा। देखो महाराज जी अब रात हो गई है, कर्मचारी नहीं आएंगे, लाइट कुछ भी, बस एक ही जब भाई कर देना, नहीं हो पाएगा, एक ही टोन। मैंने कहा मामला कुछ गड़बड़ है, या तो ऊपरी बात है इसको और या कुछ है। तो पीछे से बोले महाराज जी, बोली मतलब क्या, वो चलिए। पर मैंने कहा ठीक है अभी जाओ, सुबह आएंगे, और सुबह उतर के आए, बोले महाराज अभी घंटे भर में करके देता हूं। तो यही स्थिति होती है उस भंगड़े के समान, और भगोड़े के समान कुछ नहीं। कहां जाओगे क्या पता है, मोक्ष कहां है कुछ पता नहीं, मुझे कोई मालूम नहीं, बस मुझे यहां नहीं रहना, मुझे इस संसार में नहीं रहना, मुझे पंचेंद्र के विषय भोग नहीं चाहिए, पसंद कर लो कोई, कुछ नहीं चाहिए, कह दिया ना। 3 लोग की संपदा भी उसके सामने रख दो, उसका एक ही जवाब है, मुझे नहीं चाहिए। आप समझाओ इसको, समझा सको तो। यानी उसके, इसलिए मैं 3-4 दिन से तुमसे कह रहा हूं, सम्यक दर्शन तुम्हें है कि नहीं वो बात की बात है,
पहले अभी विशुद्ध क्षयोपशम लब्धि भी हुई है कि नहीं? LKG पहले हुई है कि नहीं? LKG का लक्षण है हमारी सारी इच्छाएं मर चुकी हैं, खत्म, मेरी कोई इच्छा नहीं है। और जैसे ही तुम्हारा ये परिणाम आएगा तैसे ही तुम्हारे पूर्व के बंधे हुए अनंत पापों में अनुभाग शक्ति अनंत गुणी हीन हो जाती है। और थोड़ी भी इच्छा तुम्हारी है, प्रारंभ की बात कह रहा हूं, इच्छाएं मैं बनाऊंगा, इच्छाओं के बिना विकास नहीं होगा, लेकिन मैं प्रारंभ की बात कर रहा हूं। यदि थोड़ी भी इच्छा तुम्हारी है तो मैं क्षयोपशम लब्धि नहीं होगी। थोड़ी भी इच्छा है, यदि तुम्हारे मन में आ रहा कि मुझे मंदिर जाने की इच्छा है, तो इसका अर्थ है तुम तो ऊंची क्लास में पहुंच गए, बहुत ऊंची क्लास में पहुंच गए। अभी तो तुम्हें वहां का कर रहा है जब वो बालक स्कूल भी नहीं जा पाता, कहीं नहीं गया, वो तो अकेले पहली बार मां की गोदी से उतरा है और व्यक्ति के मन में कोई इच्छा नहीं है। आज बालक से पूछो स्कूल क्यों जा रहे हो, कोई इच्छा? बोलता कुछ नहीं, मम्मी भेज रही तो जा रहा हूं, कुछ की इच्छा नहीं। ऐसा ही जीवन कभी अपनी जिंदगी में कभी वो क्षण आए, कभी ऐसा महसूस हो हम इच्छाओं से रहित हो गए, हमारे मन में अब कोई इच्छा नहीं रही है, ही नहीं, कुछ भी नहीं है। कभी एकाध क्षण को जिंदगी में एक दिन एकदम रिलैक्स, निर्वेद, कोई इच्छा नहीं है मेरी, समझ लेना तुम्हारी होनहार बहुत अच्छी होने वाली है। जिंदगी का सबसे बड़ा सगुन दिन है जिस दिन हमें अनुभव में आ गया मेरी कोई इच्छा, और इस संसार में इस वीक पॉइंट से अपन उठे। दूसरा वीक पॉइंट जो कह रहा था, छोटों का हर बड़े मिलने पर अपनी इच्छा पूरी कराने का भाव करता है। कल भी कहा था, भगवान मिले, गुरु मिले, कुछ भी मिले, अपनी इच्छा पूरी करें। ये छोटे होने का सबसे बड़ा दुर्गुण है, इच्छाएं होना और इच्छाओं की पूर्ति करने की हट होना, इच्छा की पूर्ति करने की भावना होना। और बड़ों में एक कमी होती है, निकालूं बड़ों की कमी? क्या बात है, प्रवचन में बैठा हूं, निकाल दूंगा। और बड़े नाराज भी होगा तो नमस्तु कर लूंगा, और क्या होगा, ज्यादा में गुस्सा हो नहीं सकते। बड़ों की सबसे बड़ी कमी है कि वे छोटों की इच्छा पूर्ति करने का भाव करते हैं। उनके मन में एक भाव होती है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे गुरु हो, चाहे राजा हो। राजा के मन में प्रजा की इच्छा पूरी कर सको। माँ बेटे की भावना क्या है? माँ पिता की, बेटी की इच्छा, गुरु की भाव क्या है? बस ये बड़ों का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है जो अपन छोटों का नाश कर देता है। ये इतनी बड़ी खतरनाक कमी है, हर बड़ों में होती है। जो जो बड़े होते हैं उनमें एक ही भाव रहता है कि मैं छोटों की हर इच्छा पूरी करूं। दो ताज शरीर में था ना ये लक्षण। छोटे ने कहा कि मैं तुम्हारे प्राण लेना चाहता हूं। लो, ताज श्री कहते हैं मैं बड़ा हूं, मेरा भाव है कि अर्जुन की इच्छा पूरी हो। लो, उसकी इच्छा के लिए मर गए। बता दिया कि मैं कैसे मरूंगा। क्यों बता दिया भाई? अर्जुन चाहते थे ना बेटे की पूरी इच्छा कर दूं, ये मुझे मारना चाहता है, लो मारने का उपाय बता दिया, इसलिए वो मरना पड़ा। मेरे सारे बड्डों से कहना है, ये दुर्गुण की यदि तुम साधना कर लो तो धर्षराज होने से बच जाओगे। जो जो जिससे बड़ा है, बड़े की अनुभूति यदि कभी हुई हो तुम्हें, और हर व्यक्ति किसी ना किसी से बड़ा है, हर व्यक्ति किसी ना किसी से छोटा है और किसी ना किसी से बड़ा है। वही वाली बात, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर
हमेशा है, कोई ना कोई किसी से बड़ा है और कोई ना कोई किसी से छोटा है। अनुभूति की बात है। यदि कभी तुम्हें बड़े पने की अनुभूति हो कि मैं बड़ा हूं, तो महानुभाव आज एक मंत्र ले लेना, एक नियम ले लेना, इस वीकनेस को निकाल देना कि छोटों की इच्छा कभी पूर्ति मत करना। छोटों की इच्छा पूरी करने का भाव भी मत करना। यदि तुमने ये भाव कर लिया तो तुम्हारा बड़प्पन महानता में बदल जाएगा और बहुत ऊंचाई पे छू गए। और सबसे बड़ा, यदि ऐसा बड़ा कोई व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं करे, तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा आदमी मिला है, शगुन हो गया, तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। तुम्हें कौन सा बाप चाहिए? यही दुर्भाग्य है कि वो मेरी इच्छाएं पूरी करता है, ऐसा बड़ा आदमी अपन को मिल जाए, अब आपका विनाश निश्चित है। इसलिए क्यों, अब एक क्यों प्रश्न उठा सकते हो, महाराज आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो, बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो, बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो। बाकी होता सब उल्टा है कि अच्छे माँ बाप तो वही है जो बेटे की, अच्छा गुरु वही है जो बेटे की इच्छा पूरी करे। आप तो उल्टे ही बोल रहे हो। बड़े होते ही इसलिए हैं कि इच्छा पूरी करें, और आप तो उल्टा बोल रहे हो। स्थितियां बड़ी विकट हैं, क्योंकि आप प्रश्न उठाओ क्यों? क्योंकि जो इच्छाएं तुम्हारी हैं वो तुम्हारी है ही नहीं। बड़े गुरुजन अपने की आवाज जानते हैं, अपने की टोन जानते हैं। इस समय ये बोल रहा है, जरूर कोई आतंकवादी के शिकंजे में है। आतंकवादी अपहरण कर लेता ना, और फिर फोन करवा तुमसे, बोल पापा से इतने करोड़ रुपया लाभ है। अब पापा बेटी की आवाज तो सुनने में आनंद आना चाहिए, उसको तो दुख हो गया। नहीं, ये बेटे की आवाज नहीं है, ये बेटे की टोन नहीं है, ये कोई उसको दबा के कहलवा रहा है। बोलो, बेटे की आवाज सुनकर के खुश होना चाहिए या दुखी? वो दुखी क्यों हुआ है? क्योंकि पिता समझ गया, नहीं मेरा बेटा इस टोन में नहीं बोलता। बेटा की आवाज है, लेकिन कोई किसी का दबाव है, किसी दबाव में बोल रहा है। और दबाव में आई हुई आवाज बड़े पहचान लेते हैं, फिर उस इच्छा की पूर्ति नहीं, उस इच्छा के अलग कार्य करते हैं। फिर ये भाव नहीं करते मैं इसकी इच्छा पूरी करूं, करेंगे तो मजबूरी होगी, क्योंकि वो दबाव में है। ये खोज हमारे पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने खोजा, ये कला सिखाई, निकांक्षित अंक रख करके, गजब का। भगवान महावीर स्वामी ने निकांक्षित अंग रख करके क्या गजब की बात की, तुम इच्छाओं से रहित हो जाओ। कारण क्या है? बहुत अच्छा शब्द दिया। जैसे आतंकवादी ने कहा, पापा नोट लाओ, मुझे बरी करो, बेटी की इच्छा है। पापा समझ रहे हैं, पुलिस को सूचना दे रहे हैं, किसी प्रकार इच्छा पूरी ना करना पड़े। आतंकवादी के दबाव में जब बेटे ने कहा, तो आप उस इच्छा को पूरी करने का भाव करते हो या नहीं करने का? नहीं करने का। करोगे वो बात अलग है, लेकिन प्रथमता भाव क्या आएगा? नहीं करना। ये हमारे सर्वज्ञ भगवान ने खोजा। इसके अंदर जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, कोई शिकंजे में है, किसी की कस्टडी में है, किसी ने इसको कैच के अपहरण कर लिया है और वो बुलवा रहा है। और क्यों इच्छा नहीं करना? क्योंकि उन्होंने पहला शब्द दिया, कर्म परवशे। क्या शब्द दिया?
अभी तक मैं घुमा रहा था तुम्हें, अब लाइन पे आ रहा हूं 5 दिन के बाद। 5 दिन में सब पागल हो रहे थे, महाराज तो बस इच्छाएं नहीं करना, इच्छा तो मने क्या, तुम बुद्धू बन जाए क्या? नहीं, कर्म परवशे। गुरु ने जान लिया ये आवाज इसकी नहीं है, ये इच्छा इसकी नहीं है, ये किसी के दबाव में बोल रहा है। महानुभाव, अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं सांसारिक, वे सब औदैहिक भाव हैं। सांसारिक जितनी भी इच्छाएं हैं सब सांसारिक औदैहिक भाव हैं, और औदैहिक भाव ही कर्म परवश है। कर्म के अधीन इच्छाएं होती हैं, कर्म के अधीन, और कर्म के अधीन जो इच्छा होती है उस इच्छा को यदि बड़े पूरे करते हैं तो उसका नाश निश्चित है, कंगाल हो जाएगा। कर्म परवशे शांति। ऐसी कौन सी इच्छा है जो बताए, जो कर्म के उदय से ना हो रही हो, कर्म के उदय से ना हो रही। मंदिर भी आ रहे हो तो कोई कर्म के मारे आ रहे हो, सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, कर्म के मारे आ रहा है, बीमार है, परेशान है, इच्छाओं की पूर्ति करना है, कर्म पर्व से करेगा पूर्ति, लेकिन खुशी मन से नहीं। पैसा दे के चला जाएगा लेकिन खुशी मन से नहीं जाएगा, दुखी मन से जाएगा। बड़े छोटे की इच्छा पूरी करेंगे लेकिन खुशी मन से नहीं, दुखी मन से करेंगे, कर्म परवश। अब आप लोग खोले कि आपकी जितनी इच्छाएं हैं कर्म के परवश तो नहीं है। कौन सी इच्छा है जो कर्म के उदय के बिना नहीं है? कौन सी इच्छा है? एक बता दो, सुबह से शाम तक की। कोई ना कोई कर्म करा रहा है, कोई ना कोई निमित्त करा रहा है, कोई निमित्त के अधीन हो जाता है। मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, निमित्त कराता है। जैसे मैंने कहा था, पिता आ गए तो मैं बेटा हूं, पिता ने मुझे बेटा बना दिया। बेटा आ गया तो उसने बाप बना दिया। पति या पत्नी आ गई तो पति बना दिया। मामा आ गए तो भांजा बना दिया। गुरु आ गए तो भक्त बना दिया। वो आ गए तो बना दिया। ओरिजिनल तुम क्या हो? ओरिजिनल क्या हो तुम? कुछ नहीं है, कभी अनुभव में नहीं आया। इन सब के बिना मैं क्या हूं? कभी सोचना। पिता की अनुभूति हुई, बेटे की अनुभूति हुई, भाई की हुई, भक्त की हुई, भगवान की हुई, मुनि की हुई, शिष्य की हुई। इन सब को छोड़ करके निमित्त की बिना जो अनुभूति है वो कब हुई? सारे निमित्त अलग कर दो, फिर अनुभव करो मैं कौन हूं। अभी तक अनुभूति मुझे निमित्त की हो रही, मुनि पने की हो रही, क्योंकि मैं मुनि हूं। 28 गुण मुनि पने की भी अनुभूति औदैहिक है। इनके बिना तुम मुनि नहीं हो, फिर तुम कौन हो? सिद्ध भगवान मुनि नहीं है, फिर वे कौन है? पर्याय से ऊपर। पर्याय की अनुभूति होते हुए भी पर्याय की अनुभूति नहीं हो रही है। सिद्ध होते ही सिद्ध की अनुभूति नहीं हो रही है, शुद्ध की अनुभूति हो रही है। सिद्ध हैं वो, लेकिन सिद्ध की अनुभूति नहीं करते। नियम सार प्रभु मल्लधारी टीका में कहते हैं, क्या गजब की बात कही। सिद्ध भगवान को सिद्धत्व का अनुभव नहीं हो रहा है, हमें मुनि पने का अनुभव हो रहा है। आपको श्रावक पने का अनुभव हो रहा है। मैं मुनि हूं, अनुभव में आ रहा है। सिद्ध भगवान सिद्ध हैं, लेकिन उनको सिद्धत्व अनुभव में नहीं आ रहा है, शुद्धत्व आ रहा है। सर्वज्ञ है अरहंत भगवान, उन्हें सर्वज्ञता की अनुभूति नहीं हो रही, आत्मा की अनुभूति। गजब किया उन्हें नियम सार में तो कुंद कुंद भगवान ने क्या गजब हिला दिया, झकझोर दिया, हिला दिया। पता चल गया कहां हम हैं और कहां धर्म है। हम ज्ञानानुभूति में और ज्ञानानुभूति में अटके हैं, और आई हम ज्ञानी।
मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। देखा, तुम्हारी हर प्रश्न का जवाब देता हूं जिज्ञासा में। देखा मेरा ज्ञान? हाँ, अंधों में कान्हा राजा है, लाल भुजक्कड़। हाँ हाँ, अंधों में कान्हा राजा चल रहा है, लाल भुजक्कड़ हूं। लाल भुजक्कड़ जानते? अपना ज्ञान कहते हैं लाल भुजक्कड़ जैसा है। वो एक लाल भुजक्कड़ थे गांव में, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई था ही नहीं।